ईरान खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध में कहर बनकर बरस रहा है। ईरान ऐसे ऐसे हमले कर रहा है जो किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों, अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ऐसा लग रहा था कि ईरान पीछे हट जाएगा, अमेरिका के आगे झुक जाएगा, अमेरिका के आगे सरेंडर हो जाएगा, लेकिन ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया। ईरान ऐसे ऐसे हमले कर रहा है, ऐसे ऐसे जवाब दे रहा है, ऐसा ऐसा बदला ले रहा है कि इतिहास याद रखेगा। ईरान ने ये बात कही भी थी कि हम ऐसा जवाब देंगे, ऐसा बदला लेंगे कि इतिहास याद रखेगा। ऐसा कभी किसी ने किसी के साथ बदला नहीं लिया होगा जैसा अब हम बदला लेंगे, और ईरान बिल्कुल वैसा कर रहा है। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी खबर ये आ गई है कि नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला हुआ है। नेतन्याहू भी सेफ नहीं है, पूरा का पूरा इजराइल बंकर बना दिया गया है। पूरे इजराइल में चीख पुकार मची हुई है। इस तस्वीर को देखिए, ये इजराइल का बहुत प्रमुख शहर बीर शेरबा है। यहाँ पर ईरानी मिसाइलों ने कैसे तबाही मचाई है, इस तस्वीर को देखिए, इस खबर को देखिए कि कैसे नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला हुआ और अब नेतन्याहू भी सेफ नहीं है। नेतन्याहू भी बंकर छिपकर घूम रहे हैं और उनको भी नहीं पता कि कल उनके साथ क्या हो जाएगा और ईरान अपने बदले की आग में क्या कुछ लेकर जाएगा। दोस्तों, बहुत सारी तस्वीरें आज आपको दिखानी है। खबरों से ज्यादा आज मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। दोस्तों, अमेरिका के कैसे हाथ पांव फूल गए हैं। ईरान ने अमेरिका के F-15 को मार गिराया है। देखिए, आपके सामने तस्वीर है। दोस्तों, दूसरे एंगल से भी देखिए और इस तस्वीर को भी देखिए जिसमें पायलट पकड़ा गया है। दोस्तों, ईरान ने ऐसे ऐसे बम बरसाए हैं कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया है। इजराइल के हाथ पांव फूल गए हैं। इजराइल भी नहीं समझ पा रहा है कि क्या हो रहा है। अब देखिए, इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि ईरान का जो बदला है वो किस तरफ जा रहा है। ये बहुत भयानक युद्ध की तरफ जा रहा है और ईरान क्या कुछ लेकर जाने वाला है। दोस्तों, सबके दिमाग में एक तस्वीर बनी जब अली खामनेई की मौत हुई कि किसी भी देश के सुप्रीम लीडर को ऐसे कोई देश कैसे मार सकता है, ये तो आतंकवादी घटना है। और जब एक स्कूल में मिसाइल गिरी थी तो कितने मासूम बच्चे, 150 मासूम बच्चे मार दिए गए थे। तो ये सवाल लोगों के मन में आ रहा था, आखिर कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है, आखिर इतनी किस बात की दुश्मनी थी जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। इसके पीछे तो लोगों को इंसानियत दिखानी चाहिए थी। तमाम मुस्लिम देश हैं जिनको ईरान के साथ खड़े होकर बताना चाहिए था कि जो ईरान के साथ हुआ ये गलत हुआ, लेकिन किसी ने भी ईरान का साथ नहीं दिया। ईरान अकेले खड़ा रहा और अब ईरान अकेले लड़ रहा है, पूरी दुनिया से अकेले लड़ रहा है और इन तमाम खाड़ी देशों को ये बता रहा है कि अमेरिका ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। दोस्तों, आप इन तमाम तस्वीरों को देखिए। दोस्तों, लेबनान में बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला जा रहा है, इवैक्यूएट करा जा रहा है। ईरानी मिसाइलों से ऐसा डर है कि पूरा का पूरा देश बंकर बन गया है। देखिए इस तस्वीर को। दोस्तों, सऊदी पर भी ईरान की मिसाइलें भारी पड़ रही हैं। सऊदी अरब में ऐसे ऐसे हमले किए हैं ईरान ने, क्योंकि इसके पहले ये खबरें आई थी कि सऊदी के जो प्रिंस हैं उन्होंने ही अमेरिका को ये आश्वासन दिया था कि ठीक है, आप ईरान पर हमला कीजिए। और उसके बाद अब ईरान सऊदी अरब से कैसे बदला ले रहा है, आप उसकी तस्वीर देखिए। सऊदी अरब की एक बहुत मशहूर ऑयल रिफाइनरी है अरामको, उस पर कैसे मिसाइल दागी गई है, कैसे हमला हुआ और कैसे निस्तनाबूद कर दिया गया है। आप उस तस्वीर को देखिए, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। दोस्तों, कुवैत में भी अमेरिकी एयरबेस को तबाह कर दिया गया है। आप इस तस्वीर को देखिए। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ईरान का शाहिद 136 ड्रोन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आसमान पर बेरोक टोक घूम रहा है। आप इस तस्वीर को देखिए और देखिए कि ईरान किसी से नहीं डर रहा है। ईरान ने ये सोच लिया है कि अब जो होगा वो देखा जाएगा और अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बदला लेकर रहेंगे। दोस्तों, इस वक्त पर ईरान अकेला लड़ रहा है और ईरान पूरी तरीके से बदले के मूड में है और ईरान ने ये ठान लिया है कि हम इतिहास बना कर जाएंगे और हमें भविष्य ये सोचकर याद रखेगा कि एक अकेला देश कितनी मजबूती से लड़ रहा था। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि दुबई में भी ईरान ने बहुत हमले किए। और दोस्तों, दुबई की तस्वीर अगर आप सैटेलाइट से देख लेंगे तो आप देखेंगे कि हर तरफ सिर्फ धुआं धुआं ही छाया हुआ है, पूरा आसमान काला है। ईरानी ड्रोन गरज रहे हैं दुबई के आसमान में। दोस्तों, अमेरिका ने गल्फ को अपने हाल पर छोड़ दिया है और सारा फोकस इजराइल पर है। अब ये बात गल्फ कंट्रीज को समझ में आने लगी है। तमाम खाड़ी देशों को ये समझ में आ गया है कि अब अमेरिका ने उनका इस्तेमाल किया है और वो अपनी पूरी ताकत इजराइल को बचाने में लगा रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये एक अधिकारी हैं जो ये कह रहे हैं
कि अमेरिका ने तो इस्तेमाल किया। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, इनकी बात को सुनिए और समझिए कि क्या कुछ हो रहा है। الدفاع الأمريكي مركز على إسرائيل دون دول الخليج التي تقع فيها كثير من القواعد العسكرية. दोस्तों आप बहरीन की तस्वीर को देख लीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि आज खबरों से ज्यादा मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी। बहरीन की तस्वीर देखिए, कैसे ईरान ने धुआं मचाकर रखा हुआ है, कैसे ईरान ने एकदम पूरी तरह से एकदम बवाल मचाया और ईरान ने ऐसा मिसाइलें दागी, ऐसे बम बरसाए हैं कि पूरा बहरीन काला धुआं नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी आर्मी जायजा लेने के लिए निकली और समझने के लिए निकली है कि कैसे क्या हो रहा है और ईरान इस तरीके से बदला लेगा, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों अब इस तस्वीर को देखिए, ये मुज्तबा खामनेई हैं, जिनको कहा जा रहा है कि अयातुल्लाह खामनेई के बेटे हैं और अब इन्हीं को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, आप इस वीडियो को देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 100 soldiers have been eliminated, we will carry out 1500 more missile attacks on Israel, we will wipe Israel out। उन्होंने कह दिया है कि हम इजराइल को सिरे से गायब कर देंगे। ये बात मुज्तबा खामनेई ने कही है। आप सोच लीजिए कि कोई पीछे नहीं हटने वाला। जिन लोगों को लग रहा था कि इजराइल तो भारी पड़ जाएगा, अमेरिका और इजराइल साथ में मिलकर ईरान को निस्तनाबूद कर देंगे, सरेंडर करवा देंगे, वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। दोस्तों अब सबसे बड़ी सवाल ये है कि ईरान किस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट को ये बता रहा है कि अमेरिका आपके साथ क्या कर रहा है। आप इन तस्वीरों को देखिए और देखिए कि ये जो युद्ध है ये कितना भयंकर और कितना खतरनाक हो चुका है। दोस्तों इजराइल के बीर शेबा की मैंने आपको तस्वीर दिखाई। अब आप नेतन्याहू के दफ्तर में जो हमला हुआ था उसकी इस खबर को देखिए और समझिए कि ईरान एक कदम भी पीछे नहीं हटाने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका के पीछे पड़ा है और जिन देशों ने भी अमेरिका का साथ दिया है उनके भी पीछे पड़ा हुआ। अब इस तस्वीर को देखिए, कैसे अमेरिकी जहाज जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। और इस युद्धपोत की तस्वीर देखिए, इसमें भी कैसे ये ब्रिटिशर्स की जो युद्धपोत है ये ईरानी हमलों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अमेरिका इजराइल के पांव ईरान के आगे फूल गए हैं और ईरान सबको नाको चने छपवा रहा है। ये तमाम तस्वीरें मैं आपको इसीलिए दिखा रही थी ताकि आपको समझ में आए कि ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों समुंदर पर भी कहर बनकर बरस रहा है ईरान और इसकी ये गवाह है जिस तरीके से ये अमेरिकी युद्धपोत भाग रहे हैं और डर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। और दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। कल मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये जो बंद कर दिया है ईरान ने, अब इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, इसका भारत पर क्या असर होगा, इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। अब आप यहाँ पर आइए और दिखलाइए, मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा जिससे देखकर आपको काफी कुछ यहाँ पर समझ में आएगा कि मसला कहाँ पर अटका हुआ है। देखिए ये वाला जो इलाका है ये लाल कर देते हैं, हो जा लाल, ये हो गया लाल, ये है ईरान। ठीक, ईरान और ईरान के इस तरफ है सऊदी अरेबिया। मेन दुश्मन इनका है ये इजराइल, इसको हमने लाल कर दिया यहाँ। अब इसके बीच में यहाँ पर जो बचता है यूनाइटेड अरब अमीरात है, जिसको यूएई कहते हैं, जिसको सामान्य भाषा में लोग दुबई भी बोल देते हैं, और ये है ओमान। अब सारा मसला इस ओमान के आसपास में घटित हो रहा है। क्यों घटित हो रहा है? क्योंकि ये जो इलाका है ये पानी का इलाका है, ये इलाका है ये पानी का इलाका है, और इस पानी के इलाके के पास में ये जो इलाका है इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं। यानी ये जो इलाका देख रहे हैं ये सब ईरान है, और ईरान के बगल बगल यहां से ही जाकर ये ईरान के अंडर आता है, और यहीं से सारा ऑयल, सारा तेल लेकर के देश निकलते हैं। कहां से? कुवैत से लेकर के निकलते हैं। यहाँ से कुवैत में अच्छा खासा तेल होता है। सऊदी अरब का जो तेल होता है वो भी यहीं टैंकरों पर लगता है, और ये बहरीन का जो तेल है वो भी यहाँ टैंकरों पर लगता है। कतर का जो तेल है वो भी यहीं टैंकरों पर लगता है। बाकी यूएई का यानी संयुक्त अरब अमीरात का जो तेल है वो भी यहीं टैंकरों पर लगता है। ओमान का जो तेल है वो भी यहीं टैंकरों पर लगता है, और बाकी ये तेल इधर आकर यहाँ से निकलता है ढिचिक ढिचिक करके और इधर पाकिस्तान चला जाता है। ज्यादातर तेल जो है उसका
उसका इस्तेमाल पाकिस्तान यहां पर कर लेता है, यहां से निकलने वाले तेल का तुरंत तत्काल में इसी जगह। फिर भारत भी आता है तेल, फिर ऐसे नाचता है जहाज और यहां से आकर के ये तेल इधर चला जाता है, इधर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं यहां पर आकर चला जाता है, यहां से नाच के चला जाता है। यहां एक नहर भी है, सुएज नहर, और कौन सी नहर, उस नहर से भी निकल करके यहां से चला जाता है। खैर वो डिटेल बताएंगे तो ज्यादा अलग हो जाएगी कहानी। दोस्तों, मैं जब इस बारे में जान रही थी कि आखिर ये लड़ाई कहां तक जाएगी, तो विदेशी मामलों के जानकार और खास तौर पर मिडिल ईस्ट की जानकारी रखने वाले उरूस खान साहब जो हमारे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कितनी विस्तार से इस बात को बताया, कितने अच्छे से इसका विश्लेषण किया, वो आप देखिए इसमें। देखिए अभी तो और तबाही होगी। मिडिल ईस्ट देखिए आते आते जंग का मैदान बन गया है, और आने वाले वक्त में ये आपको एक तरह से पूरा, जैसे एक वक्त था कि रोम में एक कोलोजियम स्टेडियम माना जाता था जहां फाइट हुआ करती थी और जहां पर ह्यूमन किलिंग्स का बड़ा मजा लिया जाता था, उस तरह से समझ लिए मिडिल ईस्ट ईरान और इजराइल के लिए बन चुका है, जहां किलिंग्स का मजा उठाएगा इजराइल और अमेरिका। ये बात 2014-13 के लगभग खामनेई साहब ने जब ये बात उठाई थी, और इस मीटिंग में जितनी भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज थी, 56 कंट्रीज की मीटिंग में, उस मीटिंग में टर्की शायद नहीं एंटर हो पाया था, क्योंकि साइमल्टेनियसली दूसरी मीटिंग भी थी टर्की की, तो इसलिए शायद टर्की एंटर नहीं हो पाया था। मगर टर्की का सपोर्ट ईरान को ज्यादा था उस मीटिंग में भी। तो उस मीटिंग में उन्होंने ये बात कही थी कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट को जंग का मैदान बना देगा इजराइल और अमेरिका अकेले, और ये इस्तेमाल करके हमारे एयर बेसेस जितने भी हैं, इसलिए इस्तेमाल करेगा वो हमारे एयर बेसेस, ताकि जब हम रिटेलिएट करेंगे, उन्होंने, ईरान ने अपने आप को कहा था कि जब हम रिटेलिएट करेंगे और हमारे ऊपर हमला करेगा, तब तक वो आपके एयर बेसेस को इस्तेमाल करने के लिए हमको कह देगा कि लो मेरे एयर बेसेस ये यहाँ पर हैं और इनको इस्तेमाल कर लो, यानी कि इनसे बदला ले लो, इनसे रिवेंज ले लो। बहरीन में है, सऊदी अरेबिया में है, और कुवैत है, कतर है, जॉर्डन है, ओमान है, अम्मान है, जितने भी वहां पर अगल बगल के जितने भी खाड़ी देश हैं, सभी में मिडिल ईस्ट ने अपने पांव जमा के, अमेरिका ने अपने पांव जमा के रखे थे। ये कहने पे किया था इजराइल के, आज से नहीं, ये 70 साल पहले ही इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया था, जिस वक्त अपने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी बताना हो, कोई आप खबर हमसे जानना चाहे, राय लेना चाहे, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आज मैं आपको जो पूरी तस्वीर दिखा रही थी, जो तमाम खबरें दे रही थी, वो ईरानी हमलों की दे रही थी और ईरान के बदले की आग दिखा रही थी, और ये बता रही थी कि ईरान के बदले की आग में क्या कुछ तबाह होने वाला है। युद्ध किसी भी बात का हल नहीं होता है, लेकिन अली खामनेई की मौत के बाद अब ईरान ने यह ठान लिया है कि वो पूरी तरीके से उन लोगों से जवाब लेगा और उनको जवाब देगा कि आखिर उनके देश में क्या कुछ हो रहा है और उनके देश में किस तरीके से बाहरी लोग आकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।